हम पाकिस्तान को तो इंडिया के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, हम अफगानिस्तान के साथ कंपेयर करें। हमारा तो यही मसला है ना, हम कुछ अपने से करते नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने से किसी भी मुल्क की जीडीपी ग्रोथ नहीं कर सकती। काफ़ी हद तक वो ग्रो अप कर सकते हैं, लेकिन उनके फूड क्राइसिस काफ़ी हैं, किसान उनके जो सुसाइड कर जाते हैं। नहीं, चाइना को बीट करना जो है वो किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। फॉरेन न्यूज़ पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। Hi viewers, this is me, your host Fizal Taaf and you are watching our YouTube channel For News Pakistan। तो जी व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे इंडिया से रिलेटेड एक टॉपिक पे, और आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया ने जो उनकी PLI स्कीम है, आपने देखा है PLI स्कीम वो इस टाइम हर चीज़ में चला रहे हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी IT फील्ड है, या वो जिस तरह ये रोड्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में हर चीज़ में वो PLI स्कीम बना रहे हैं। इसके थ्रू ये होता है कि वो इसमें जो है ना जितने भी बजट लगाते हैं, जितनी सब चीज़ें उसका पता चल जाता है। तो वो इसके जो PLI स्कीम जो है ये उनकी इकॉनमी को 10 ट्रिलियन तक लेके जा रहा है, और इसी से वो बीट करेंगे चाइना को। तो हम इसी पे बात करते हैं। आप जानते हैं चाइना इस टाइम एक बहुत बड़ी स्टैंडर्ड पे खड़ा था, एक पोजीशन पे था, और इंडिया उसका मुकाबला करने जा रहा है। और ये PLI स्कीम्स जो है उनको इंडिया को चाइना को बीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। तो हम इसी पे बात करते हैं, अपनी आवाम से जानते हैं वो इस बारे में क्या राय रखती है, और पाकिस्तानी आवाम से उनके कमेंट्स जानते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? जी, मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि PLI स्कीम्स, इंडियन की जो PLI स्कीम्स हैं वो कहने आने वाले कुछ टाइम में जो है ना ये हमें 10 ट्रिलियन तक हमारी इकॉनमी को बूस्ट कर देंगी और हमें इकोनॉमिक सुपर पावर बना देंगी। तो आपको लगता है वो ऐसा कर सकते हैं? देखिए जी, जैसे उनकी पॉलिसीज़ हैं रिलेटेड टू देयर इकोनॉमी, उससे लगता है कि वो ऐसा करेंगे। वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं। आप अरब स्टेट्स को देख लें, दुबई देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, या जितनी भी कंट्रीज़ हैं गल्फ़ की उनको देख लें, उनके बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, और उसके अलावा उनके अपने ही प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो बूम तो वो कर रहे हैं, मतलब उनका GDP भी ऊपर जा रहा है। तो मतलब नज़र आता है कि वो आगे जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। अब सर, आप पाकिस्तानी इकोनॉमी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? इस टाइम हम कहाँ पे स्टैंड करें, आपको क्या लगता है? देखिए जी, एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन या इन्फ्लेटेड कंट्री जो है वो पाकिस्तान है इस वक्त। और आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी देख लें तो आपको पता चलेगा कि भी हर एक चीज़ की जो प्राइस है वो बूम कर गई है। कुछ प्राइसेस, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो 30%, कुछ 40%। श्योर कर सकते क्या है, वो कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको IT पे छाए हुए हैं। दे हैव मोर देन 60% ऑफ IT शेयर इन द होल वर्ल्ड। हम पाकिस्तान को तो इंडिया के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, हम अफगानिस्तान के साथ कंपेयर करें। वी डोंट इवन हैव एन इकोनॉमिकल प्रोग्राम इन आवर कंट्री। हम तो सिर्फ डेली बेसिस पे जिंदा हैं, कर्जे पे जिंदा हैं। हमें सिर्फ ये होता है कि IMF हमें अप्रूव कर देगी तो हमारे ये 3 माह गुजर जाएंगे, फिर एक और किस्त रिलीज़ होगी, फिर एक और 3 माह गुजर जाएंगे, फिर सर्टन कंडीशंस आएंगी जिस पे हम अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसको बढ़ाएंगे। तो प्रॉब्ली वी नीड अ बिग रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री। सर, आपको लगता है कि वो उन्होंने जो ये बात कही है और ये जो मेड इन इंडिया का जो उनका प्रोडक्ट था और जो उनका प्रोग्राम था, इससे वो लोग इतना ज़्यादा बूस्ट कर गए अपनी इकोनॉमी? नहीं, जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए तो पाकिस्तान की कोई पॉलिसी थी ही नहीं। पाकिस्तान पे ज़्यादातर आर्मी का कब्जा रहा और आर्मी ने कभी भी पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होने दिया, जबकि इंडिया ने कम्प्लीटली इंपोर्ट बैन रखी। फर्स्ट 40 ईयर वहाँ पे शायद आपको याद होगा कि जो रबर वाटर कूलर यहाँ पे बनते थे वो सिख यात्री लेके जाते थे, तो वहाँ पे तो वाटर कूलर भी नहीं होता था। तो दे डोंट हैव एनी इंपोर्ट। जबकि अभी हमारा देखिए, हमारा ऑलमोस्ट आई हर्ड के न्यू फिगर जो है वो ऑलमोस्ट 80 बिलियन की इंपोर्ट है एक साल में हमारी। तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हम उसको रोते रहते हैं, कभी 23 बिलियन, कभी 24 बिलियन। तो जब तक हम इंपोर्ट कम्प्लीटली बैन नहीं करते अपने मुल्क में तो उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट मनी। आपके पास पैसे होंगे देन यू कैन प्लान बेटर फॉर द लाइफ ऑफ द पीपल। कि IT के लिहाज से वो बहुत आगे हैं, क्योंकि इस सालाना जो रिपोर्ट आई है उसमें 1.3 बिलियन जो सऊदी अरब तेल इंपोर्ट करता है, और उन्होंने एक ही साल में 138 बिलियन की अपना इंपोर्ट की है अपना IT के लिहाज से। इसलिए वो तरक्की कर सकता है और बहुत आगे जा सकते हैं। सर, आपको लगता है कि वो जो इतनी ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट को रोक के मेड इन इंडिया को प्रमोट करें, तो ये उसकी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं? जी बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी, क्योंकि देख लेना काबिल हैं काफ़ी, उनके जितनी बड़ी कंपनी हैं CEO उनके हैं, और हम बहुत पीछे हैं। हमारा सिर्फ एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत जी बिल्कुल बहुत अच्छा है, और क्योंकि उनका कोटा सिस्टम के एक नाम है और काफ़ी लड़के जाते हैं IT के, उनका ख्वाब है। हमारे यहाँ काफ़ी इश्यूज़ हैं
महंगाई काफ़ी है, जिसकी वजह से हमारे ख़ास तौर पर हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश है जो हमारी है नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी हमारे देहात के स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं और वो आगे आ नहीं सकते। बेसिकली इंडिया में जो है ना वो सारा मेड इन इंडिया वगैरह वो सारा उधर इंपोर्ट वगैरह उधर ही करते हैं, और पाकिस्तान में ये बेस बनी हुई नहीं है। यहाँ पे सारा एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं सारा कुछ। इस लिहाज से पाकिस्तान तो पीछे आई है। इन्हें भी चाहिए कि यहाँ पर अपना खुद ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए। यहाँ पे जैसे शोरूम्स होते हैं कार्स वगैरह, ये सारा बाहर से मंगाते हैं तो डबल टैक्सेस भरते हैं। इन्हें चाहिए कि बेसिकली अपनी यहाँ पर स्कीम बनाएं, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम काम करें, खुद ही यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, तभी आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इस तरह का इनिशिएटिव ले रही है कि हम लोग मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर सके? कुछ नजर आया आपको आज तक मेड इन पाकिस्तान? मेड इन पाकिस्तान का थोड़ी बहुत चीज़ होती है, कौन सी मुझे बताएं, मैं सुनना चाह रही हूँ। मेड इन टॉयज वगैरह हो गए वो बात। सर आपको लगता है ये टॉयज जो है हमारी इकोनॉमी को ऊपर लेके जा सकते हैं? लेके तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को करना चाहिए मेहनत। अब जैसे इमरान खान आया, अब कह तो रहा है बड़ी उम्मीदें, नया पाकिस्तान। अब देख लिया नया सर, 3 साल हो चुके हैं, नए पाकिस्तान के तो हालात खराब हो गए। अब टाइम के साथ साथ ये हालात भी खराब मैनेज तो करना ही पड़ेगा हर किसी को। जी देखें, अगर वो अभी लेके गए चले ना उनकी इकोनॉमी, अभी आप देखेंगे तो बहुत आगे तक जा रही है, 3 ट्रिलियन। हाँ जी 3 ट्रिलियन में जा रही है। तो अभी अगर वो चाइना के साथ बीट करने की कोशिश करें तो वो ऑलरेडी कर रही, पहले अगर इतने तक पहुंच चुके 3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, तो उससे आगे भी लेके जा सकते हैं ना। जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, मतलब कि हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कैसे? 3 ट्रिलियन पर अगर ये स्टार्ट ना करते तो जा नहीं सकते थे। अभी 3 ट्रिलियन करेंगे तो इससे भी आगे चले जाएंगे। मैं कनाडा से हूँ, मैं कनाडा में 23 ईयर से रह रहा हूँ। हम वहाँ पर एक मल्टी कल्चर सोसाइटी देखते हैं। देयर लॉट ऑफ इंडियंस देयर, लॉट ऑफ पाकिस्तानीज देयर। इंडिया की मेहनत पाकिस्तानियों से 50% भी नहीं है। जो हम पाकिस्तानी बाहर हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं, जो हमारा एक्सप्लोयर है, सिखों की कम्युनिटी वाकई बहुत ज़्यादा। अगर सिखों को इंडिया से निकाल दें तो इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 20% भी नहीं रह जाता। तो एक बड़ी कम्युनिटी वहाँ पे, अगर सिख और मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया से निकल जाए तो बाकी इंडिया में कुछ नहीं है। तो अगर आप ये कहें कि हम मेहनती नहीं हैं, हम बहुत मेहनती हैं, हमें आदत है, सर प्लेटफॉर्म नहीं दी, हमें शॉर्टकट तलाश करने की आदत है। हम हर कोई ये सोचते हैं कि हम कहाँ से मेहनत किए बगैर हासिल कर लें। देखिए जी, मेड इन इंडिया पॉलिसी जो है ये तो बड़ी अच्छी पॉलिसी है। ओबियसली मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी अगर होती है तो वो भी बड़ी अच्छी होगी। आपको लग रहा है कि शायद कुछ आने वाले कुछ टाइम में हम मेड इन पाकिस्तान पॉलिसीज पे जा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है या जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर है, दे आर सर्वाइविंग, दे सर्वाइविंग इन अ वेरी डिफिकल्ट वे। बट जो इंडिया के अंदर जो है वो उनका सेक्टर जो है इंडस्ट्री का या प्रोडक्शन का वो चल रहा है, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ चाइना से आती है। इफ़ इंडिया डिड बायकॉट products of China, obviously they do have the backup and they are doing well, they are producing their own things. तो हमारा सिस्टम ये है कि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। आप थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लें 40 साल पुरानी पाकिस्तान की, तो हमारा जो भी था सेक्टर प्रोडक्शन, क्लोथिंग का ले लें या किसी भी तरह का स्टील मिल का ले लें, वो दे जस्ट गोन। तो आपने जाने हमारी आवाम के कॉम्प्लीमेंट्स और उनकी राय, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तानी आवाम से उनके कॉम्प्लीमेंट्स जान के। वो लोग मतलब समझते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और वो लोग ये भी समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम भी इतना मतलब इस तरह के इनिशिएटिव लगाएं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें कि हम भी ग्रो अप कर सकें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल को, और तब तक के लिए इजाज़त दें अपनी होस्ट फिज़ाल ताफ़ को।